राजस्थान में विधानसभा चुनाव को 3-4 महीने का वक्त रहा और उससे पहले आप देखिए बीजेपी का आज तीसरा दिन है। बड़े बड़े बीजेपी के नेता है लगातार राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में जाकर मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल है उसको गिना रहे हैं कि इन 9 साल के दौरान क्या कुछ मोदी सरकार ने देश के लिए किया। और उसी के लिए आप देखिए सबसे पहले राजनाथ सिंह से लेकर अमित शाह से लेकर जो जेपी नड्डा है जो कि पार्टी के अध्यक्ष हैं, अलग अलग जगहों पर मैं इस वक्त मौजूद हूं बाड़मेर जिले के बायतू के अंदर। बायतू के अंदर आप देखिए किस तरीके से बीजेपी की जो संसदीय जो स्तरीय जो सभा है वो चल रही है, जहां पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है किसान मोर्चा के वो संबोधित कर रहे हैं और यहीं पर जो केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी है वो पहुंचे हैं। दरअसल आप देखिए अब विधानसभा चुनाव के अंदर 3-4 महीने का वक्त है, उससे पहले लगातार बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से इस तरीके का माहौल तैयार किया जाए। अब आप बीजेपी पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ गई है। खास तौर से आप देखिए बीजेपी है इन 9 साल के दौरान जिस तरीके से एक भी भ्रष्टाचार का आरोप मोदी सरकार के मंत्री पर नहीं लगा और उसी तरीके से आप देखिए इसी बात को लेकर जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे अमित शाह हो, चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे राजनाथ सिंह हो या यहाँ पर कैलाश चौधरी हो, ये तमाम लोग इस बात को लेकर बता रहे हैं कि किस तरीके से 9 साल के अंदर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप मोदी सरकार के किसी भी मंत्री या सांसद पर नहीं लगा। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए लगातार जो बीजेपी के नेता है वो सीधे तौर पर गहलोत सरकार पर हमला कर रहे हैं और खास तौर से उनके विधायकों पर, उनके मंत्रियों पर कि किस तरीके से लूट मचा रखी है। और उसी को लेकर दरअसल बीजेपी है अब आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा एग्रेसिव होगी, लगातार माहौल बनाएगी। और आप देखिए सबसे पहले इसी तरीके के जो 9 साल के कार्यकाल हुए हैं तो उसमें जितने भी संसदीय क्षेत्र है, चाहे राजस्थान की बात की जाए तो 25 है, तो 25 अलग अलग जगहों पर जाकर बड़े बड़े जो दिल्ली के जो बड़े बीजेपी के नेता है, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष है या बाकी नेता मंत्री है, वो आकर बता रहे हैं कि किस तरीके से 4.5 साल के दौरान जो कांग्रेस ने वादा किया था, जो राहुल गांधी ने वादा किया था, वो पूरा नहीं हुआ। बायतू के अंदर अगर ये देखा जाए तो यहाँ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से लेकर हरीश चौधरी जो वर्तमान में कांग्रेस के विधायक है वो यहाँ पर है, हरीश चौधरी। और यहाँ पर बीजेपी तीसरे नंबर पर 2018 के अंदर रह चुकी थी, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी ये चाहती है कि किस तरीके से वापसी की जाए, 2013 के इतिहास को वापस दोहराया जाए। क्योंकि यहाँ पर बाड़मेर की सीटों का अगर कैलकुलेशन किया जाए तो सबसे ज्यादा अगर जो आरएलपी कहीं मजबूत है तो वो जो मजबूत है वो बायतू के अंदर है, इसीलिए ये बीजेपी के लिए भी बड़ी चुनौती है। लेकिन अब बीजेपी ने 3 महीने पहले यहाँ पर जिस तरीके से ये जो सम्मेलन किया है इससे सीधे तौर पर ये संकेत दे दिया है कि इस बार 2013 का बायतू का जो इतिहास था उसे वापस रिपीट करेगी। कैलाश चौधरी से लेकर तमाम जो नेता है वो लगातार सक्रिय रहकर 2023 के अंदर बायतू को फिर से बीजेपी की झोली में डालने के लिए लग गए हैं। दिनेश बोरा, बाड़मेर।